हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको रिवीजन करने की एक ऐसी अच्छी टेक्निक बताने वाली हूँ जो बहुत ही बच्चों ने ट्राई किए हैं मेरे बोलने पे, और बिलीव में उन्हें बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको वीडियो पूरा देखना है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले जब रिवीजन की बात आती है तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि कैसे करें या हमें याद नहीं होता है। तो देखो, जैसे यू ऑल नो दैट आप वीडियो देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम को 1 महीने से भी कम टाइम रहेगा। तो एक इतने कम टाइम में आप रिवीजन कैसे करें कि आपके सारे सब्जेक्ट की रिवीजन और बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है जो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी आपको कि जैसे अगर आपको कहा जाए कि आप जो है 1 किलो खाना एक बार में खा लो, क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। वैसे ही अगर आप ये कहो कि मैं एक सब्जेक्ट का रिवीजन एक दिन में कर लूँगी या कर लूँगा, इट्स नॉट पॉसिबल। या आप कहो कि मैं पूरा पढ़ लूँगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा जैसे जैसे आप पूरे दिन का मील कैसे लेते हो, थोड़ा 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 थोड़ा, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, फिर आफ्टरनून में लंच, फिर इवनिंग में थोड़ा सा नाश्ता, फिर रात में, ऐसे 4 पार्ट में लेते हो ना, वैसे ही आपको अपने रिवीजन को भी पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट की, फिर प्रैक्टिकल पे बात करेंगे। देखिए, थ्योरी सब्जेक्ट का सबसे ये चीज़ होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो आपको वो चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए जो आपको देखते ही तुरंत क्लिक हो जाए कि ये पॉइंट है, इसका ही पॉइंट है और ये पॉइंट में ये एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो जब व्हेनेवर यू आर राइटिंग, अंडरलाइन द हेडलाइंस। जो भी चीज़ें आपको हाईलाइट करो, आप कौन सा भी कलर का पेन यूज़ कर सकते हो, तो आप हाईलाइट करो, चीज़ें इससे ज़्यादा अच्छे से रिकॉल होगी। उसके बाद आप 2 मिनट माइंड में अपने आइज क्लोज करो, अपने माइंड में सारे पॉइंट्स को रिवाइज करो कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, 7, 8, 9, 10, ऐसा 10 पॉइंट्स को रिवाइंड करो। और इसको थर्ड टाइम स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए क्या करना होगा, इमिडिएटली पीवाई की सॉल्व करो। अगर आपके पास पीवाई की नहीं है तो ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप shara.com पे जाइए, आपको बहुत सारे पास पेपर दिखेंगे जहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, प्लस उसके आंसर्स भी देख सकते हो। करेक्ट। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, फिर उसे रिकॉल करना है। रिकॉल करने के बाद इमीडिएटली, अब आपने सपोज फॉर एग्जांपल एक चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपने रिवीजन किया, ठीक है। रिवीजन करने के बाद आपने सारे पॉइंट्स को रिवाइज किया। उसके बाद रिवाइज करने के, और हाँ, एक इसमें एक प्लस पॉइंट है कि जब भी आप अपने माइंड में रिकॉल करते हैं ना, रिकॉल करने के साथ आपको लिखना भी चाहिए माय डियर। जब आप लिख लेते हो ना याद करके, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाती है। तो आपको इसमें सबसे पहले चीज़ें क्या करना है, पॉइंट को हाईलाइट करना है, रिकॉल करना है माइंड में। उसके बाद अगर आप पॉइंट नहीं लिखना चाहते हो ना, तो मैं इसमें एक अच्छी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आप क्या कर सकते हो, उसे टी डायग्राम में आप याद कर सकते हो। डायग्राम आपने एक कोई लाइक सर्कल में कोई चीज़ बना ली या कोई डायग्राम बना लिया, तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट, ऐसे ऐसे करके पूरा राउंड में आपने पॉइंट को लिख लिया, तो आपको एक सर्कल भी हो गया याद। और देखो, ये चीज़ कहाँ पे मतलब आपको यूज़ होती है, आप एग्ज़ाम में जब आप यहाँ पे ऐसे डायग्राम में लिखते हो ना कि ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे ऐसे ये 10 पॉइंट्स है, तो उसी फॉर्म में आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाकर जो है अपने पेज पे लिख सकते हो कि ये पॉइंट, ये टॉपिक का ये पॉइंट है, ये टॉपिक का ये पॉइंट हो, ठीक है। और एक चैप्टर फिनिश होने के बाद आप उसके पीवाई की ढूंढ के करो। पहले आप अपने सबसे पहले तो मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ, सबसे पहले तो आप अपने टेक्स्ट बुक के ही एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। अगर आप वहाँ पर 99% कॉन्फिडेंट हो गए तो आप पीवाई की सॉल्व कर लो। फिर आपकी जो रिवीजन है ना, आपकी जो तैयारी है, वो 10 टाइम बेटर हो जाएगी। तो ये तो मैंने प्रैक्टिकल की बात, थियरी की बात की। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पे। देखो,
माय डियर, प्रैक्टिकल बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने आपको थियोरी में बताया कि आपने लिख लिया और लिख के सॉल्व हो गया, ये चीज़ यहाँ पे तो अप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रैक्टिकल तो भाई प्रैक्टिकल है। तो क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप आंसर नहीं लिख सकते हो। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप एक सम को 2 बार सॉल्व कीजिए, 3 बार सॉल्व कीजिए, 4 बार सॉल्व कीजिए, जब तक आपको वो सम अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता है, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो मैथ्स हो। तो ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो प्रैक्टिस मांगता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बाद सेकंड स्टेप क्या होती है? PYQ। PYQ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसमें कुछ अगर फॉर्मूलाज है तो उनको आप लिख सकते हो, उसको भी ठीक डायग्राम में याद कर सकते हो। इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका जैसे फॉर्मूला लिखना। देखो, अब आपने पूरा याद कर लिया लेकिन आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिर आपने क्या ही पढ़ाई की? तो फॉर्मूला आप ज़रूर पढ़ के जाइए। जैसे अकाउंट्स में बैड डेब्ट्स कहाँ पे आएगा, फिर क्रेडिट कहाँ पे आता है, डेबिट कहाँ पे आता है, फिर कौन सी एंट्री कहाँ पास होती है, कौन सा कब माइनस होता है, कौन सा कब प्लस होता है, कहाँ करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको कब अच्छे से याद होगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। आपको हर दिन दो दो 3 सम सॉल्व करने चाहिए। जैसे मैं एक क्लासेस में थी, मैं उस क्लासेस का नाम नहीं लूँगी, बहुत अच्छा क्लासेस है। तो वहाँ पर क्या करते थे, जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, वो अपने तरफ से क्वेश्चंस दे रहे थे कि आप उसका सॉल्यूशन करो और सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि मुझे ये चैप्टर क्लैरिफाई हो गया, अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो ये अगर स्टेप्स आप अच्छे से कर लेते हो तो रिवीजन करने के लिए रिवीजन में आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप एक टॉपर की तरह एग्जाम में लिख के आओगे। लेकिन हाँ, वही लास्ट में चीज़ बोलनी पड़ जाती है कि ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनेस्टी से पढ़ाई नहीं करते हो तो नोबडी विल गोइंग टू हेल्प यू। कोई भी टीचर आपको कोई भी टेक्निक्स दे दे, कोई भी कुछ भी दे दे, बट जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करते हो तब तक उसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो ये सारे टेक्निक्स यूज़ कीजिए और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या आपको ये पसंद आए, क्या आपने अपने ऊपर अप्लाई किया, क्या ये एक्चुअल वर्क करती है आपके लिए या फिर नहीं। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।